कल हमने अलंकार के पढ़ा था और आज हम अलंकार कितने तरीके के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन या परिभाषा हम समझ लेते हैं अलंकार के बारे में, फिर से रिवीजन कर लेते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अलंकार क्या होता है? मान लो तुमने कहा फूल सुंदर है, मान लो तुमने कहा फूल सुंदर है, ये एक सामान्य वाक्य है, ये एक नॉर्मल वाक्य है, ये नॉर्मल सेंटेंस। अब तुमने कहा चांद की तरह सुंदर है, फूल फूल चांद की तरह सुंदर है, ये सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, अलंकार है। भाषा को सुंदर, मजेदार और प्रभावशाली बनाने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। भाषा, सेंटेंस को सुंदर बनाने के लिए, भाषा को सुंदर बनाने के लिए, मजेदार बनाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। अगर आप एक वर्ड में समझना चाहें तो अलंकार उसे कहते हैं भाषा का मेकअप करना, यानी बढ़ा चढ़ा के बताना, तो उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं हम देखेंगे। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अलंकार होता है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में शब्दों का खेल होता है। जैसे जब शब्दों की सुंदर तरीके से पेश किया जाए, मजेदार प्रभाव पैदा किए जाएं, तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए आप उदाहरण देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि अलंकार में कैसे एक शब्द की एक अक्षर का चा का कैसे बेर बेर यूज किया जा रहा है। तो ये शब्द अलंकार होते हैं कि एक शब्द का खेल होता है उसके अंदर, शब्दों का खेल होता है उसके अंदर। अर्थ अलंकार में अर्थों का खेल होता है। जब शब्द सामान्य हो लेकिन उनके अर्थ बहुत सुंदर और खास हो तो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। कहने का मतलब है शब्द का अर्थ तो बहुत सुंदर है। जैसे उदाहरण हमें दिया हुआ है, उसका चेहरा चांद जैसा, उसकी तुलना की गई है किससे? चांद से। अर्थ तो सिंपल है लेकिन उसके अर्थ को और सुंदर बना दिया। वो कहने का मतलब यह है, वो ये भी कहता था चेहरा कितना सुंदर है, लेकिन उसने कंपेरिजन किया और फिर बताया उसका चेहरा चांद जैसा सुंदर है, यानी चांद से कंपेरिजन करते अर्थ में सुंदरता बढ़ा दी, अर्थ बहुत सुंदर कर, चेहरे की तुलना चांद से की गई है, इसलिए यह अर्थ अलंकार है। अब परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अलंकार हैं उनके बारे में हम जानेंगे, जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। फालतू के अलंकार के बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन्हीं अलंकारों को पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वनडे एग्जाम में, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एमपी पुलिस की, बिहार की, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये अलंकार पूछे जाते हैं। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार एक ही अक्षर बार बार आए, यानी कहने का मतलब है एक अक्षर, एक वर्ड, एक लेटर जो बेर बेर आए तो वो अनुप्रास अलंकार होते हैं। मैं बिल्कुल एकदम सिंपल, इतनी सरल में समझा रहा हूँ आपको कि आप पेपर में बैठेंगे और आप इन क्वेश्चनों को देखें तो बिल्कुल समझ जाएंगे कि कौन सा अलंकार कहाँ यूज हो रहा है। इससे ज्यादा सिंपल आपको यूट्यूब पे कोई और नहीं पड़ेगा। अनुप्रास अलंकार, एक ही अक्षर जो बार बार आए, एक ही अक्षर बार बार आए। उदाहरण देख सकते हैं कि उदाहरण में का यूज बेर बेर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि का यूज बेर बेर हो रहा है। इसमें का लेटर जो है ये, इसका बेर बेर यूज किया जा रहा है। पूरे टेंस में का देखो 1 2 3 4 बार यूज किया गया है, तो ये अनुप्रास अलंकार हैं। उपमा अलंकार, एक ही चीज की तुलना दूसरी चीज से करना। जैसे अभी मैंने बताया था कि उसका चेहरा चांद जैसा सुंदर, मतलब उसके चेहरे का चांद के साथ तुलना करी गई है, तो उपमा अलंकार है जहाँ तुलना की बात आ जाए। इसकी तुलना दूसरी चीज से करना, मतलब एक चीज के बारे में बता रहे हैं लेकिन उसकी तुलना कर रहे हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बता रहे हैं दूसरी चीज की तरह। एक चीज की तुलना दूसरी चीज से करना उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उसके मुख चांद के समान है, उसका मुख चांद के समान है, ये उपमा अलंकार है। चेहरा की तुलना चांद से की गई है, चेहरे की तुलना किससे की गई है? चांद से की गई है, तो ये कौन हुए? उपमा अलंकार। आप रूपक अलंकार देखेंगे, नाम से ही पता चल रहा है रूपक अलंकार, किसी रूप की बात होगी इसमें। किसी चीज को सीधे दूसरी चीज के मान लेना, मतलब किसी की चीज को सीधा दूसरी चीज के मान लेना, मतलब ये मेरी चीज है, ये किसी और की चीज है लेकिन मैंने मान लिया कि ये मेरी चीज को सीधे दूसरी चीज मान लेना। उदाहरण, उसका मुख चांद है, यहाँ चेहरा चांद जैसा नहीं बल्कि चांद ही कहा दिया गया। कहने का मतलब ये है कि चेहरा नहीं चांद जैसा सुंदर बताया, बल्कि यही बोल दिया कि चांद ही कह दिया गया, मतलब चांद ही है, बिल्कुल चांद ही है। कंपेरिजन नहीं किया, डायरेक्ट चांद को ही बता दिया कि चांद ही चेहरा है, तो ये रूपक अलंकार। हम देखेंगे अतिशोक्ति अलंकार। बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, कि सिंपल टेंस है लेकिन उससे हमने इतना बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, बढ़ा चढ़ा के बोलना अतिशोक्ति अलंकार है। उदाहरण देख सकते हैं, मैंने तुम्हें 1000 बार बुलाया, मैंने तुम्हें 1000 बार बुलाया, तो यहाँ क्या है? सच में 1000 बार नहीं बुलाया उसने, सिर्फ बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, बता रहा है कि मैंने उसे 1000 बार बुलाया, तो ये अतिशोक्ति अलंकार है। अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें हिंदी व्याकरण पढ़नी है। इससे पहले मुझे नहीं लगता किसी ने इतनी सिंपल से आपको पढ़ाया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें यूपीएसएससी पैट की तैयारी के लिए। इसकी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे एमसीक्यू टाइप के। मानवीयकार अलंकार। मानवीय अलंकार वो अलंकार होते हैं जिसमें
चेन मतलब मरी हुई चीज़ों को भी ज़िंदा कर दे। ऐसा लगे कि हाँ, ये व्यक्ति ज़िंदा है, ये चीज़ें ज़िंदा हैं। बेजान चीज़ों को इंसानों की तरह दिखाना, जैसे सूरज मुस्कुरा रहा है। आपने कभी सूरज को मुस्कुराते हुए देखा, चंद्रमा को मुस्कुराते हुए देखा? लेकिन यहाँ बताया जा रहा है, वहाँ बताया जा रहा है, जीवित चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है कि सूरज मुस्कुरा रहा है, सूरज मुस्कुरा रहा है, सूरज सच में मुस्कुराता नहीं है। कुछ सिंपल वर्ड्स हम समझ लेते हैं यहाँ पर, एक लाइन में याद करने वाले, कि ये ज़्यादा पूछे जाते हैं तो हम इन्हें एक लाइन में याद करेंगे। देखो, अलंकार के बारे में अगर बात की जाए तो आसान अलंकार जो होता है, अलंकार आसान मतलब हम इसके समझेंगे शब्द अलंकार जहाँ शब्दों का खेल हो, शब्द अलंकार जहाँ शब्दों का खेल हो, अर्थ अलंकार जहाँ अर्थों का खेल हो, जहाँ अर्थ का खेल हो या जहाँ अर्थ के बारे में बताया जा रहा हो।